फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने थॉट्स रखना चाहूँगा आज, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से लगभग लिख रहा था। 2018 से राइटिंग कर रहा हूँ मैं। तो मुझे 2018 से राइटिंग तो कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी रैप्स और बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हुए थे, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे पब्लिश कैसे करूँ। मतलब कहाँ ऐसा कौन सा क्या करूँ मैं ऐसा जिससे मैं अपना इस, जैसे मैम ने बोला था कि हुनर, जहाँ मौका मिले ना हुनर दिखाना चाहिए। तो मुझे जहाँ स्टेज मिलती थी ना मैं शुरू तो हो जाता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं अपने लोगों के बीच में अपने आप को ला पाऊँ। लेकिन थैंक्स टू TRD द रियलिस्टिक डाइस, एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़, क्योंकि सच बता रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट सर और थैंक्स अ लॉट मैम, क्योंकि मुझे सच में एक प्लेटफॉर्म मिला आज से कुछ महीने पहले ही। मैं आज यहाँ पे 8-9 परफॉर्म कर चुका हूँ, 7-8 8वीं परफॉर्मेंस है मेरी यहाँ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला ना यहाँ से, बहुत बहुत ज़्यादा। आगे कहीं भी हम जाएं, आप या हम कहीं भी आगे जाएं, ऊपर वाला किस्मत चमका दे और कुछ आगे मतलब प्रोग्रेस हो, तो इस जगह को हम कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है यार। थैंक यू सो मच। अब मैं शुरू करूँगा, और शुरुआत में दोस्त के लिए मैंने कुछ तारीफ़ लिखी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ओके सारे दोस्त हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें बिना बोले समझ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा था, मेरा एक ऐसे दोस्त है, दीपक नाम है उसका, और वो, मैं उसको ना बताऊँ फिर भी वो पूछ लेता है भाई क्या प्रॉब्लम क्या है ये बता। मैं कुछ ना बताऊँ लेकिन वो समझ जाता है प्रॉब्लम है कुछ। तो मैंने लिखा था, तेरे सामने जज्बात बयां करने नहीं पड़ते, तेरे सामने जज्बात बयां करने नहीं पड़ते, दिल के यूं हालात बयां करने नहीं पड़ते। तेरे सामने जज्बात बयां करने नहीं पड़ते, दिल के यूं हालात बयां करने नहीं पड़ते, और बिन कहे दिल की बात समझ लेता है तू तो, बिन कहे दिल की बात समझ लेता है तू तो, होठों से ख्यालात बयां करने नहीं पड़ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगला है कि तुझे क्यों इल्ज़ाम दूँ गुनाह का, तुझे क्यों इल्ज़ाम दूँ उस गुनाह का जो तूने किया ही नहीं। यह हार्ट ब्रेक के लिए है कि तुझे क्यों इल्ज़ाम दूँ उस गुनाह का जो तूने किया ही नहीं, ये कसूर तो मेरी किस्मत का है, जो मैंने चाहा वो मेरा हुआ ही नहीं। थैंक यू। अगला है कि तुम क्यों इतना गुस्सा दिखाती हो, तुम क्यों इतना गुस्सा दिखाती हो, बेवजह अपना खून जलाती हो। तुम क्यों इतना गुस्सा दिखाती हो, बेवजह अपना खून जलाती हो। थोड़े बादाम खाया करो मेरी जान, गुस्से में तुम मेरा प्यार भूल जाती हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कि कर्म कर दे ए खुदा कि मैं रोना छोड़ दूं, कर्म कर दे ए खुदा कि मैं रोना छोड़ दूं, अपने आंसुओं से खुद का दामन भिगोना छोड़ दूं। कर्म कर दे ए खुदा कि मैं रोना छोड़ दूं, अपने आंसुओं से खुद का दामन भिगोना छोड़ दूं। न उसे निकाल सकता इस दिल से, न उसकी यादों को, दिल करता है मेरा कि मैं जीना छोड़ दूं। आगे है कि तेरी याद में अब तो जग के रात बिताता हूँ, तेरी याद में अब तो जग के रात बिताता हूँ, देख तेरी फोटो फोन सीने से लगाता हूँ। तेरी याद में अब तो जग के रात बिताता हूँ, देख तेरी फोटो फोन सीने से लगाता हूँ, और अब तो नींद रूठ सी गई है मुझसे, अब तो नींद रूठ सी गई है मुझसे। आजकल मैं बहुत देर से सो पाता हूँ, आजकल मैं बहुत देर से सो पाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे है, न जाने क्यों लोग मुझसे जलने लगे हैं, न जाने क्यों लोग मुझसे जलने लगे हैं, दिल के जज्बात मोम की तरह पिघलने लगे हैं। न जाने क्यों लोग मुझसे जलने लगे हैं, दिल के जज्बात मोम की तरह पिघलने लगे हैं। सोचा था साथ रहेंगे जिंदगी भर उनके, सोचा था साथ रहेंगे जिंदगी भर उनके, अब तो वो भी धीरे धीरे बदलने लगे हैं। और जाते जाते बस 4 लाइन में इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि कल 2 दिसंबर है, और 2 दिसंबर का किसी का बर्थडे है जो आज, जिससे आज मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो मैं बर्थडे के लिए
अब बर्थडे के लिए आप लोगों ने रोमांटिक शायरियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं एक अनरोमांटिक शायरी आप लोगों को सुनाऊंगा बर्थडे पे। और क्या नाम है, ये मैंने पिछले इवेंट में सुनाई थी। अगर ट्रिम करना चाहो तो ट्रिम भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस सुनाना है, मेरे को थॉट्स रखने अपने कि कल 2 दिसंबर है, दैट्स वाई। तो लाइन कुछ इस तरह है। वो मुझे बिना सवाल के हर हाल में कबूल थी, वो मुझे बिना सवाल के हर हाल में कबूल थी, पर मुझे पता चला कि मेरे सीने में चुभता हुआ एक शूल थी, पर मुझे पता चला मेरे सीने में चुभता हुआ शूल थी। और क्यों वजन बढ़ाया तूने धरती पे पैदा होकर, तेरा पैदा होना इस दुनिया की सबसे बड़ी भूल थी।